आप सभी का वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम इजी ईएमआई कार्ड के बारे में जानेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का इजी ईएमआई कार्ड क्या है, इस कार्ड को हम कहां कहां पर यूज कर सकते हैं, क्या ये क्रेडिट कार्ड है, मुझे कार्ड कैसे मिला और आपको कैसे मिलेगा, अगर आपका अकाउंट नहीं है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कोई तो क्या आप इसको ले सकते हैं, कहां कहां पर हम इस कार्ड को यूज कर सकते हैं। तो टोटली हम इस वीडियो में इस कार्ड का रिव्यू करेंगे। और अभी आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 65,000 रुपए की लिमिट के साथ जो कार्ड है हमारे लिए यहां पर दिया गया है। सबसे पहले मैं बताता हूं कि ये कार्ड मुझे कैसे मिला। देखिए, मैंने इस कार्ड को ना तो अप्लाई किया, ना ही मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्म था। बेसिकली यहाँ पर मैं अपने अकाउंट को लॉगिन किया जो नेट बैंकिंग एप्लीकेशन है, उसके बाद यहाँ पर लोन वाले सेक्शन पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पर माई लोन के बगल में एक ऑप्शन मिल रहा है इजी ईएमआई कार्ड का। इस पर मैंने इसे क्लिक किया तो मुझे ये कार्ड शो हो गया। अब ये कार्ड शो हुआ तो मैंने इसके बारे में जाना और मुझे वैसे कि इसके बारे में पता ही नहीं था कि ये कार्ड मुझे मिल भी गया है। तो यहाँ पर 65,000 रुपये की लिमिट है। जब मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि एक ईएमआई कार्ड है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को डाउट लग रहा होगा कि क्रेडिट कार्ड अलग होता है और ईएमआई कार्ड अलग होता है, इसमें क्या अंतर है। देखिए, बहुत बड़ा अंतर होता है इनमें। बेसिकली जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, तो क्रेडिट कार्ड को आप बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं। उनसे पेट्रोल डलवा सकते हो, आपकी शॉपिंग कर सकते हो, या फिर आप हर दुकान पे यूज कर सकते हो, या फिर कहीं बैलेंस डालने के लिए यूज कर सकते हो उसको पेटीएम वगैरह पर, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो आप इनसे। तो क्रेडिट कार्ड को आप यानी कैश विड्रॉल भी कर सकते हो। तो क्रेडिट कार्ड एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन ईएमआई कार्ड है ना ये, तो ये ईएमआई कार्ड को लिए आप यहां पर क्रेडिट कार्ड की तरह यूज नहीं कर पाएंगे। ये ईएमआई कार्ड आपका बिल्कुल डिफरेंस अलग होता है उससे, जो क्रेडिट कार्ड से। इसका क्या मतलब है, बेसिकली यहां पर जो आपको लिमिट दी गई है, इस लिमिट को आप यूज कर सकते हो। कहां यूज कर सकते हो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले बता दूं कि इजी ईएमआई कार्ड और जो है आपने देखा होगा बजाज फाइनेंस का ईएमआई कार्ड आता है एक। तो बजाज फाइनेंस का ईएमआई कार्ड और इजी ईएमआई कार्ड आप इन्हें समझ सकते हो बिल्कुल एक ही जैसा, लेकिन वो बजाज कंपनी से मिलता है, ये मिला है आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से। अब इसे यूज कहां कहां कर पाओगे, देखो ये जो कार्ड है इसे आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हो और ऑफलाइन भी यूज कर सकते हो, दोनों जगह यूज कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि आप इसे ऑनलाइन यूज कहां कर पाओगे और ऑफलाइन कहां कर पाओगे। तो अगर आपको ये कार्ड यूज करना है तो आप लोगों को बता दूं मैं कि इस कार्ड को आप पूरे भारत में 15,000 स्टोर से ज्यादा पर यूज कर सकते हो। अब वो कौन कौन सी स्टोर होगी तो आप लोगों को यहाँ पर अपने आसपास पता कर लेना है, या फिर नीचे इसके लोकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा आपको फाइंड करने का। यहाँ पर बहुत सारी स्टोर होती हैं इनकी, जैसे क्रोमा हो गया, बिग बास्केट हो गया, बिग बाजार हो गया, या फिर इस प्रकार के जो मॉल होते हैं ना बाजारों में, या फिर कोई बड़ी बड़ी शॉप होती हैं, वहां पर आप इसे यूज कर सकते हो। वहां पर आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एक कर्मचारी मिलेगा, वो आपका जो है प्रोडक्ट फाइनेंस करवा देगा और इस कार्ड को यूज करके यहाँ पर आपकी जो लिमिट मिली है इतने तक का प्रोडक्ट आपका फाइनेंस हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं लगेगा, केवल आपको बस अपना मोबाइल नंबर बताना होगा और वो यहाँ पर आपका कोई भी प्रोडक्ट फाइनेंस करवा देगा। आप जो ईएमआई बताओगे उस ईएमआई में कन्वर्ट करवा देगा उसको। अब अगर आपको ऑनलाइन यूज करना है तो ऑनलाइन यूज आप इसको तभी कर सकते हो, इसकी कंडीशन है कि आपको पहली शॉपिंग इस कार्ड से ऑफलाइन करनी होगी, यानी कोई चीज फाइनेंस करवानी होगी पहले बार ऑफलाइन किसी भी स्टोर पे जाकर के, जहां पर भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पार्टनरशिप जो है यहाँ पर मिलेंगे आपको, जो फाइनेंस करने वाले जो कर्मचारी, वहां से आप पहली बार करा लोगे तो आप सेकंड बार फिर इसे ऑनलाइन भी यूज कर सकते हो। अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर जो अलग अलग वेबसाइट है, 100 से ज्यादा इनकी वेबसाइट पर टाई अप है, वहां पर आप इन्हें ऑनलाइन भी यूज कर सकते हो। अब आपको अगर इस कार्ड को लेना है, इससे पहले बता दें हम इसके चार्ज के बारे में। देखो, इसका चार्ज की बात करें तो यहाँ पर इसका चार्ज वैसे तो कुछ भी नहीं है। आप अगर इसको अप्लाई कर लोगे आपको मिल जाएगा जो भी लिमिट मिलेगा, 5 लाख रुपए तक का लिमिट ये आपको दे सकते हैं यहाँ पर, आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार, आपके सिविल स्कोर के अनुसार। तो यहाँ पर कोई भी इसका चार्ज नहीं बेसिकली, ठीक है, यहाँ पर टोटल फ्री है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो भी आजकल कार्ड होते हैं इस प्रकार के, यहाँ पर ये फ्री होते हैं, लेकिन जब आप कोई प्रोडक्ट फाइनेंस करवाते हो तो आपके यहाँ पर जो चीज फाइनेंस होती है उस पर आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। और यहाँ पर नो कॉस्ट ईएमआई के ऑफर रहते हैं, बट वो अलग अलग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कैरी करेंगे या फिर अलग अलग स्टोर के अकॉर्डिंग होता है, तो उसकी टर्म एंड कंडीशन होती है। लेकिन यहाँ पर आपको चार्ज तो देना ही पड़ेगा, थोड़ा वो जो परसेंटेज का चल रहा होगा मार्केट में चलता रहता है आजकल ब्याज। इसके अलावा आपको कोई फाइल चार्ज लग सकता है, बाकी यहाँ पर आपको कोई और भी चार्ज लग सकता है, बट बेसिकली यहाँ पर इस कार्ड का कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आप इसे यूज करोगे, ध्यान सुनना, जब तक आपने इसे यूज नहीं किया है तब तक कोई भी चार्ज इसका नहीं है। जैसे ये कार्ड अभी मुझे मिला हुआ है, अब मैं 65,000 रुपए की लिमिट है मेरी, मैं इसे यूज ना करूं 10 साल तक भी पड़ा रहेगा, 1 रुपए भी मुझे चार्ज नहीं देना है। लेकिन जैसे ही मैं इसको कल के दिन जाकर के और किसी स्टोर पे यूज कर लेता हूं, मान लीजिए इसमें 10,000 रुपए निकाल लेता हूं, ठीक है, उसकी ईएमआई बनवा लेता हूं और ईएमआई पे करने लगता हूं, तो यहां पर फिर मुझे इसका
एक 100 रुपए का आप समझ सकते हो, यानी 99 रुपए, ठीक है, 99 रुपए का चार्ज आपको इसका देना पड़ेगा एनुअली, 1 साल का। लेकिन अगर आप इसे यूज नहीं करते हो तो कोई भी इसका चार्ज नहीं है, इस बात का आपको टेंशन नहीं लेना है। अब आपको अगर पता करना है कि हम इस कार्ड को कहां पर यूज कर सकते हैं, देखो यहां पर आपको जैसे इसके अंदर आओगे, जब कार्ड मिलेगा आपको, उसके अंदर यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहां पर देखिए लोकेशन का, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको वेबसाइट पे लेके जाएगा, अलग एक नई पेज पे। वहां पर आपको जो है इस प्रकार से लोकेशन अलाउ करने के लिए बोलेगा, कौन कौन सी जो है आसपास आपके प्रोडक्ट मिलते हैं, इनके कहां पर फाइनेंस करते हैं। यहाँ पर दिख रहा है, देखिए अनुपम इलेक्ट्रिशियन, ये दुकानें हैं कहीं, और कई मॉल भी हैं। इस प्रकार से आपको अलग अलग इनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हमारे आसपास देखिएगा आपको 1 2 3 4 5 6 जगह मैं इसे यूज कर सकता हूं। यहाँ पर आपके आसपास जो भी होगा उस हिसाब से आपको दिखा देगा। अगर आपको लेना है ये कार्ड तो आपको कैसे मिलेगा, तो अगर आपका अकाउंट है पहली बात तो IDFC फर्स्ट बैंक में, तो आप डायरेक्ट लॉगिन करिएगा अपनी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को, और यहां पर आइएगा। यहां पर आपको लोन का सेक्शन मिलेगा होम पेज पर ही, लोन पे क्लिक करिएगा। इधर में आकर के यहां पर इजीमाई डील पे क्लिक, सॉरी यहां पर इजी बाई EMI कार्ड पे क्लिक करिएगा, और यहां पर आपको जो है अगर कार्ड मिला होगा तो ये आपको मिल जाएगा। मैं अपनी बात करूं तो भाई मुझे IDFC फर्स्ट बैंक बहुत कुछ दे रहा है, पता नहीं क्यों। 2 कार्ड दे के रखे हैं, क्रेडिट कार्ड, और उसके अलावा 1,25,000 रुपए की लिमिट मुझे क्रेडिट एप्लीकेशन में देकर रखी है। IDFC फर्स्ट बैंक उसका पार्टनर है, उसने दे रखी है। तो यहाँ पर मुझे 65,000 रुपए का और दे दिया है, और क्योंकि मेरा जो अकाउंट है एक मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट है, इसमें जीरो बैलेंस अकाउंट तो होता ही नहीं है, आपको पता है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो क्या करना है आपको, या फिर आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है डायरेक्ट, यहाँ पर तो सर्च करना है, यहाँ पर आकर के IDFC फर्स्ट बैंक इजी बाई कार्ड। जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पर आपको आना है दूसरे नंबर की वेबसाइट पे या तीसरी पे। जैसे दूसरे नंबर की वेबसाइट है, मैं इसे क्लिक करूंगा, यहाँ से मुझे इस वाले कार्ड के पेज पर लेकर के आएगा ये, और मैं यहाँ पर इसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए तक की लिमिट आपको मिल सकती है। इसके बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं आप, और यहाँ पर आप देखेंगे तो अप्लाई का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। हमको डायरेक्ट इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे लिए मोबाइल नंबर डालने के लिए बोलेगा, तो अकाउंट जो आपका वो वाला मोबाइल नंबर डालिए तो बेस्ट रहेगा। यहाँ पर इस पर क्लिक करिएगा। जरूरी नहीं है कि आपका अकाउंट नहीं तो नहीं मिलेगा, अगर आपका अकाउंट है तो मिल सकता है, नहीं है तो मिल सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपको बस 4-5 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। नंबर 1 पे आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट, यानी कि कुछ भी नहीं करना है, अपलोड मैंने अप्लाई किया, इसको दिखाया आपको मेरे चैनल पर जिसका नाम है MK टेक सपोर्ट, वहाँ पर दिखाया है मैंने फुल वीडियो में कैसे अप्लाई करना है। तो वहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको मोबाइल नंबर डालना है, आपका यहाँ पर पैन कार्ड डालना है, ऊपर पैन कार्ड सेलेक्ट करके नंबर डालना है उसका। इसके बाद यहाँ पर आपको मेल फीमेल सेलेक्ट करना है, उसकी मेल ID, डेट ऑफ बर्थ डालना है अपनी। उसके बाद यहाँ पर आपको बस अपनी कंटिन्यू में क्लिक कर देना है और अपना एड्रेस डालना है। इतना बस डालते ही यहाँ पर आपका जो कार्ड है आपको मिल जाएगा। अगर आपको मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा होगा तो फिर आपको यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।